आसाम में एनआरसी के नाम पर किसी तरह मुसलमानों को टारगेट बनाकर निशाना बनाया जा रहा है। वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कभी मुल्क के लिए जान की बाजी लगाने वाले साबिक फौजी सनाउल्लाह को गैर मुल्की करार देकर डेटनेशन कैंप में भेजा जा रहा है, तो कभी 13 साला मुस्लिम बच्ची एनआरसी की पेचीदगियों से घबरा कर खुदकुशी करने का मामला सामने आता। और अब ताज़ा मामला एक ऐसे मुस्लिम शख्स के ताल्लुक से सामने आया है जो CISF में खिदमात देने के बावजूद उसे डिवोटर करार दे दिया गया है, जबकि बोको ज़िला के नागिर इलाके के रहने वाले सिक्योरिटी एहलकार मोहम्मद अली के पास 1947 के भी दस्तावेज़ हैं। इसके बाद भी उन्हें डिवोटर करार दे दिया गया है, जिससे वहाँ के आम लोगों में मज़ीद खुदोहराश का माहौल पैदा हो गया है। ताहम इन सब के दरमियान सबसे फ़ाल रोल में अदलिया ही दिखाई दे रही है, जिसने सनाउल्लाह खान की ज़मानत देते हुए उन्हें डेटनेशन कैंप से राहत दी। अब ये नया मामला अगर कोर्ट में पहुंचता है तो यकीनन कोर्ट इस पर भी मनसूखाना फैसला लेगी। দেউতাৰ 47 চনৰ স্কুল চাৰ্টিফিকেট আছে, 66 চনৰ মোৰ দেউতাৰ ভোটাৰ লিষ্ট আছে, 71 চনৰ মোৰ ভোটাৰ লিষ্ট আছে। মই অসমৰ হকে দেশৰ হকে কাম কৰি আছো, মই কৰ্মসংস্থান কৰি আছো CISFত। সব নথিপত্ৰ থকা মোৰ আত্মঘাতীত লাগিছে। মই আজি দি হৈছো, মোক ইমান জগৰীয়া কৰিছে। মই কি কাৰণে মই আজি জগৰীয়া হ'বলগীয়া? চৰকাৰে মই এইটো দায়িত্ব ল'ব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ কাম কৰি আছো, মোক আজি বিচাৰ লাগে, মোক ন্যায় লাগে, মোক আজি ন্যায় লাগে, মোক এইটো ন্যায় লাগিবই। ন্যায় লাগে, 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 ন্যায় লাগে। যে এনেকুৱাকৈ ডিফেন্সৰ এজন জোৱানে 25 বছৰ চাকৰি কৰা স্বত্তেও তেওঁক দি কিয় লগোৱা হ'ল, আৰু ইয়াৰ কাৰণত নিশ্চয় চৰকাৰ জগৰীয়া।